जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रीफ वीडियो का मकसद कुछ अहम चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिव पैराग्राफ राइटिंग सेशन। क्रिएटिव पैराग्राफ राइटिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th ऑफ मार्च। 4th ऑफ मार्च से ये सेशन स्टार्ट होगा। देखिए, इस सेशन का जो बेसिक मकसद है वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो सीएसएस की, पीएमएस की या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या वेरियस अदर एग्जाम्स लाइक तहसीलदार या एफआईए के या आईबी के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं उनकी राइटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, इन तमाम बच्चों के लिए, इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन डिज़ाइन किया गया है। सो कहा जा सकता है कि ये जो सेशन है कि इनिशियल इनिशियल जो लर्नर्स हैं, यानी कि जो वो स्टूडेंट्स जो राइटिंग में बहुत ज़्यादा महारत नहीं रखते, जो भी राइटिंग के इनिशियल्स पे हैं या जिन्होंने अभी राइटिंग स्टार्ट की है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, राइटिंग की समझ नहीं है, राइटिंग का टेम्परामेंट नहीं है, राइटिंग का फ्लो नहीं है, एक्सप्रेशंस पुअर हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सेशन इंशाल्लाह होने वाला। इस सेशन को अनाउंस करने का जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि व्हेन आई यूज्ड टू टीच द एसे सेशन, तो एसे के सेशन में कई सारे स्टूडेंट्स जब डायरेक्टली एसे के सेशन में आते हैं तो एसे के सेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आर्ग्यूमेंटेशन पे काम होता है, टॉपिक ब्रेकिंग के काम पे काम होता है, आउटलाइन फॉर्मेशन पे काम होता है, नॉलेज पे काम होता है, डाटा पे काम होता है। सो कई सारे स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग पहले स्ट्रांग नहीं होती, व्हेन दे डायरेक्टली कम टू द एसे सेशन, तो वो राइटिंग को उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते और राइटिंग को उस तरह से इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। जिसका नुकसान ये होता है कि वो पूरा ऐसे का सेशन ले लेते हैं बट उनके वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। सो जब रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, इट लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स, और उस फ्रस्ट्रेशन से आप समझ लेंगे कॉन्फिडेंस लो होता है और स्टूडेंट के अंदर ये दिल में बात बैठना शुरू हो जाती है कि प्रोबेबली आई कांट राइट, कि मैं लिख नहीं सकता, ऐसे समझ नहीं आता, मुश्किल चीजें हैं। और यहाँ से उसकी बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है और वो सीएसएस को छोड़ना शुरू कर देता है और यहाँ से वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर और उसके हौसले पस्त होते हैं और वो एक बहुत बड़ा एक डिस्करेजिंग फैक्टर उसके लिए सीएसएस एक बहुत बड़ी बड़ी चीज बनना शुरू हो जाता है और वो कि ऑल्टरनेटिव कैरियर्स या डिप्रेशन या एंजाइटी या साइड पे जाना शुरू हो जाता है। इसकी बेसिक रीजन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इज कि स्टूडेंट्स इस चीज के ऊपर काम बहुत कम करते हैं। आई एम ऑफ द व्यू आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ ऐसे सेशंस दैट डायरेक्टली ऐसे सेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को राइटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। राइटिंग के ऊपर काम करके राइटिंग के कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो राइटिंग को जब स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करके अंडरस्टैंड करके फिर ऐसे का सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए राइटिंग का सेशन प्लान किया है कि जिसमें बेसिकली जिस चीज़ पे काम करना है वो ये है कि स्टूडेंट्स की
हैबिट ऑफ राइटिंग, हैबिट ऑफ राइटिंग, राइटिंग की जो हैबिट है उस हैबिट को डेवलप करना की पूरी कोशिश है इस सेशन के अंदर, ये जो पैराग्राफ राइटिंग सेशन होगा। अच्छा देखिए, जब आप लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहला डिस्ट्रैक्टर जो आपको लिखने से रोकता है वो ये है कि आपके पास राइटिंग के लिए मटेरियल कोई नहीं होता, मतलब कह लें कि उस गिवन टॉपिक के ऊपर नॉलेज नहीं होता। सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्टर होता है, ये सबसे पहला जो लिमिटिंग फैक्टर ये है कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज नहीं होता कि किस चीज के ऊपर क्या लिखना है, कितना लिखना है। लैक ऑफ नॉलेज एक पहला डिस्करेजिंग फैक्टर बनता है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, स्टूडेंट्स के पास कोई खास अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स मोनोटोनस लिखते हैं, चाइल्डिश लिखते हैं, फ्लो कम होता है, कोहेरेंस कम होती है, टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी कम होती है, टॉपिक सेंटेंस के साथ कनेक्टिविटी कम होती है, तो वो बहुत चाइल्डिश लिखते हैं। और वो जब अपना लिखा हुआ देखते हैं तो वहां से वो डिस्करेज होते हैं कि आई कैन नॉट राइट वेरी वेल। और अपनी राइटिंग को जो बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो उनके सराउंडिंग्स में अच्छा लिख रहे होते हैं, जब उनके साथ कंपेयर करते हैं तो वह यहाँ से वो फर्दर डिस्करेज होते हैं। सो राइटिंग का एक्सप्रेशंस का ना होना, अच्छे राइटिंग स्टाइल का ना होना, अच्छे राइटिंग डिस्कोर्सेस का ना होना, चाइल्डिश मोनोटोनस राइटिंग का होना, ये एक सेकंड लिमिटिंग फैक्टर बनता है जो कि स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली तौर पे डिस्करेज करता है। थर्ड, उनको राइटिंग के स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं है। उनको राइटिंग के स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं है कि अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से थॉट्स को लेके चलना है, अलाइन किस तरह से करना है, टॉपिक सेंटेंस किस तरह से बनाना है, आगे एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, डिटेल्स किस तरह से देनी है, और टॉपिक को एक फ्लो में कैसे लेके चलना है। एक माइंड मैपिंग, एक माइंड की एक ओरिएंटेशन उनकी राइटिंग की नहीं होती कि स्ट्रक्चर को कैसे लेके चलना है, किस पैटर्न पे राइटिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन तमाम में, एंड दैट इज कि एक रोबस्ट या सिंसियर इवेल्युएशन, जो कि सीएसएस के वर्ड में ऑलमोस्ट मिसिंग है। इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई टीचर जो कि आपकी इवेल्युएशन ठीक करे और इन तमाम कंपोनेंट्स को सही तौर पे अंडरस्टैंड करके स्टूडेंट्स को फीडबैक देके और उनके इन तमाम कंपोनेंट्स को वन बाय वन ठीक कराए, या जिनमें से जो भी कंपोनेंट लैग कर रहा हो उस कंपोनेंट को ठीक कराए। अब ये चार बड़ी रीजंस आउट ऑफ माय ओन लिमिटेड एक्सपीरियंस मुझे नजर आई हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग का एक बहुत बड़ा, सबसे पहला बड़ा मसला क्रिएट करती हैं और स्टूडेंट्स डिस्करेज होते हैं और सीएसएस छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आई हैव एक्सक्लूसिवली स्टार्टेड पैराग्राफ राइटिंग सेशन, कि जिसके अंदर इन चार कंपोनेंट्स को लेके चलना है ताकि स्टूडेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग टेम्परामेंट बन सके। सो उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि आई विल बी प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल टू द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। डिफरेंट जो हमारे लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, लाइक इस्लामोफोबिया हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एथनिक क्लैशेस हो गए, वाटर क्राइसिस हो गए, ब्रेन ड्रेन हो गया, इलेक्शन कमीशन के इश्यूज हो गए, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, फलस्तीन के इश्यूज, कश्मीर के इश्यूज, यूथ के प्रॉब्लम्स, सी पैक के इश्यूज, लेटेस्ट जो समझ लें कि करंट अफेयर्स कह लें या लेटेस्ट जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर आई विल प्रोवाइड द रीडिंग मटेरियल टू द स्टूडेंट्स। सो मसला नंबर एक हल हो गया कि रीडिंग मटेरियल कुछ है, कुछ रीड करने के लिए। सो यहाँ से स्टूडेंट्स की पहली हैबिट, रीडिंग हैबिट जनरेट होगी, जो कि सीएसएस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद एक्सप्रेशंस को ग्रो करने के लिए आई यूजुअली टेल माय स्टूडेंट्स टू फॉलो एनी गुड बुक ऑफ इंग्लिश। जो स्टूडेंट्स को मैंने डिफरेंट सेशंस में रिकमेंड की है, लगवाई है बुक, वो है थिंक एंड ग्रो रिच।
थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच ये एक बहुत अच्छी बुक है जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छे राइटिंग के एक्सप्रेशंस उठा सकते हैं, राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स एंड राइटिंग के डिफरेंट डिस्कोर्सेस आप उठा सकते हैं। सो एक्सप्रेशन इज द वे यू एक्सप्रेस योर आइडिया। जिस तरह से आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। सो इस